हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। चलिए हम यहाँ पे एक नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। इसमें ये चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स पर, एनसीईआरटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 4 है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको अपन को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम 140, है ना। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर किए हुए हैं बाय द फैक्टर मेथड। सो यहाँ पे 140 के फैक्टर किए गए हैं। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, तो यहाँ पे बचेगा 70। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। इसके यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं 2 to 5 into 7 वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। 140 के यहाँ पे फैक्टर है 2 into 2 5 into 7। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 square into 5 into 7। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो एक कंपोजिट नंबर को अपन उसके प्राइम नंबर्स के या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स को आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 156 को लिखना है यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में। तो चलिए 156 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 78। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 39। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 13। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पे 156 के फैक्टर लिखे हुए हैं 2 into 2 into 3 into 13। और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 square into 3 into 13। तो आप देख सकते हैं 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 13 आपका प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यही आपको निकालना था यहाँ पे। तो 156 एक कंपोजिट नंबर है। अब ये इसका प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और हमें निकलना 3825 का यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 3825 के फैक्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने फैक्टर निकाले हुए हैं 3825 के। तो सबसे पहले जब उसको 2 से डिवाइड देंगे तो आप देख पा रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, ना ही कोई इवन नंबर है। तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड देंगे। तो जैसे ही अपन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। और अगर इसकी डिजिट्स का जो सम आएगा, जैसे मैं चेक करता हूँ 3 + 8 आपका आएगा 11, 11 + 2 आएगा 13, 13 + 5 आएगा 18। तो जो आपका 18 है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो पूरा का पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर आया 2, 3 × 7 = 21, 1 बचा, 3 × 5 = 15। इसी प्रकार यहाँ सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बचेगा 425। और यहाँ पे आपका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। और आप देख पा रहे हैं इनका जो आपने डिजिट्स का सम किया वो आपका आ रहा है 5 + 2 7, 7 + 4 11। 11 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपन ने इसको 5 से डिवाइड दिया है क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है। 5 से डिवाइड देंगे तो बचेगा 85। फिर 5 से डिवाइड देंगे तो बचेगा 17। फिर 17 से डिवाइड देंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर को लिख लिया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं। तो 3 2 टाइम्स आया हुआ है, इसके लिए इसको 3 स्क्वायर लिख दिया है। 5 2 टाइम्स आया हुआ है, इसको 5 स्क्वायर लिख दिया है। एंड 17। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 3 है वो भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये पूरा का पूरा जो है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ये कंपोजिट नंबर है और ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 5005 को हमें इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे 5005 के। तो 5005 के यहाँ पे फैक्टर कर रहे हैं। तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 × 1 = 5, 00, 5 × 1 = 5। फिर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा।
तो 7 वन जा 7, 3 बचेगा तो ये आएगा 30, 7 4 जा 28, तो 2 बचेगा, फिर ये 21 हो जाएंगे, तो 7 3 जा 21। आफ्टर देन ये नंबर जो 143 आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 3 बचेगा, तो 11 3 जा 33। आफ्टर देन 13 जो है वो 13 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 5005 हैं इसके फैक्टर जो लिखे हुए हैं वो हैं 5 7 11 एंड 13। और आप देख पा रहे हैं 5 7 11 एंड 13 ये चारों ही नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है 5005 जिसको हमने इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे मेंशन है 5 7 11 एंड 13। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है 7429। इसको आपको जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे 7429 के। तो सबसे पहले नंबर आपका जो होगा वो 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 437। उसके बाद जो ये नंबर है वो आपका 19 से डिवाइड होगा, तो आपका बचेगा 23, और 23 जो है वो 23 से डिवाइड होगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 1। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 7429 है इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 17 19 एंड 23। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये सारे के सारे ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यही है आपको कंपोजिट नंबर है, इसको इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है वो लिखा है यहाँ पे फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं इन पेयर्स का, जैसे 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54, इनका LCM निकालना है। जैसे फर्स्ट पेयर की बात करें यहाँ पे, तो इसका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है एंड HCF निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि LCM ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई बाय द HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू द 26 मल्टीप्लाई बाय 91। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 26 के फैक्टर किए हुए हैं, तो पहले हमने 2 से यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो बचा यहाँ पे 13, फिर 13 से डिवाइड दिया तो बचा है 1। तो 26 के जो फैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं वो लिखे हुए हैं 2 × 13। इसी प्रकार हमने 91 के फैक्टर किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 7 से डिवाइड दिया हुआ है, तो बचा हुआ है 13, फिर 13 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। और 91 के जो फैक्टर यहाँ पे आएंगे वो आएंगे 7 × 13। तो ये इसके फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना HCF ऑफ 26 एंड 91। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में आपको चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन चीज़ क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 2 × 13, यहाँ लिखा है 7 × 13। तो दोनों में 13 कॉमन है, तो यहाँ पे 13 हम लिख देंगे। जो 13 है इसका होगा HCF। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। अब बात करते हैं हम LCM की, कि LCM ऑफ 26 एंड 91 ये क्या आएगा। तो इसके कंप्लीट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आएगा 2, है ना। आफ्टर देन 7, 13 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको लिखा 2 × 7 × 13। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 182। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि LCM ऑफ 26 एंड 91 एंड LCM ऑफ 26 एंड 91 फाइंड आउट करना है। तो HCF 13 आया हुआ है और LCM जो है 182 आया है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी का बोला है उन्होंने कि HCF × LCM इज इक्वल टू 26 × 91 आना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है HCF ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 × 91। तो यहाँ पे जो HCF निकाला था 26 एंड 91 का वो आया था 13। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। और LCM ऑफ 26 एंड 91 का जो निकाला हुआ था वो आपका आया था 182, विच इज़ इक्वल टू 26 × 91। तो चेक करते हैं ये क्या आता है। तो 13 × 182 जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2366, और जब 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करेंगे तो ये भी आएगा आपका 2366। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं, है ना।
तो अपन कह सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है कि HCF ऑफ टू नंबर्स जो आपको गिवन है 26 एंड 91 एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, है ना। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अपन वेरीफाई कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आपको 510 और 92 का LCM निकालना है एंड HCF निकालना है और उसके बाद प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो 510 को जो फैक्टर आए हैं इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 255। आफ्टर देन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। आफ्टर देन फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 17 एंड 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसके जो फैक्टर्स हैं तो इसको 510 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 235 इंटू 17। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद हमने 92 के फैक्टर निकाले हुए हैं। तो 92 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 46। फिर आप 2 से फिर डिवाइड देंगे 46 में तो आपको बचेगा 23। फिर ये संख्या 23 से डिवाइड होगी तो बचेगा 1। तो 92 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए फैक्टर के रूप में, मल्टीपल के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना। तो अब आपको निकालना है HCF। तो जब आप HCF निकालेंगे 510 एंड 92 का तो आपको दोनों यहाँ से, इनमें से और इनमें से चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है ना। अब उसके बाद 3, 5, 17 यहाँ नहीं आ रहा है तो इन दोनों में केवल 2 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो केवल क्या होगा, 2। तो यहाँ पे HCF ऑफ 510 और 92 आपको क्या निकल के आएगा, केवल 2 निकल के आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे LCM। तो LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, अब आप इसका जब LCM कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो यहाँ से आ गया 2, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब फिर यहाँ बचेगा, इससे कॉमन निकाल लो एक 2, तो 2 आ गया। फिर आएगा यहाँ से 3, फिर 5, फिर 17, फिर यहाँ से क्या आएगा, बचा हुआ 23। तो आप जब इन सब का मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसका जो मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आएगा 23,460, मतलब 23,460, 23,460 इसका मल्टीप्लाई आएगा सबका। तो इन सब का मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 23,460। तो यहाँ पे इसका HCF आया है वो 2 है और LCM जो आया हुआ है वो है 23,460। तो अब आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 510 एंड 92 विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स विच इज 510 एंड 92। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो HCF ऑफ 510 और 92 आपका क्या है, 2, और इसके बाद LCM ऑफ 510 और 92 आपका आया हुआ है 23,460 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92। चलिए इसको चेक करते हैं। तो जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ बचेगा आपका 46920, है ना। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12, 1 आएगा, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। अब जब इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा 46920। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही साइड आपकी इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाइड है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 336 एंड 54। तो इन दोनों नंबर का यहाँ पे HCF फाइंड करना है और उसके बाद इसका हम निकालेंगे HCF। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दी हुई थी उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी थी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो चलिए पहले हम इसका HCF निकालेंगे कि HCF इसका क्या आएगा। तो मैं इसके HCF के बारे में बात करूँगा यहाँ पे कि HCF ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों का HCF क्या आएगा तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ से और इनमें से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देख सकते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, जो 2 यहाँ से भी आ रहा हुआ है, 3 भी आ रहा है, यहाँ से एक 3 आ रहा है। तो केवल 2 इंटू 3 ही कॉमन है, इसके अलावा 3 इंटू 3 एक बार ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है।
तो केवल 2 और 3 दोनों जगह कॉमन है, 2 and 3, 2 and 3, तो 2 into 3 आपका क्या आएगा 6। तो आपका जो 3, 3, 6 and 54 है, इसका जो HCF आएगा वो आएगा 6। तो HCF ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू 6। चलिए अब हम बात करते हैं LCM की। अब बात करेंगे हम LCM की, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट की बात करें तो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, 2 into 2 into 2 into 2। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई देन 3 यहाँ पे दिखा है 3 टाइम्स, आफ्टर देन बचा हुआ 7, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए बताते हैं आपको LCM ऑफ 336 एंड 54 विच इज़ इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 2 को 4 टाइम्स लिखना है, इंटू 7। तो इस तरह अपना LCM फाइंड कर सकते हैं। तो LCM ऑफ 336 एंड 54 आपका यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो है आपका 3024। तो ये आपका होगा LCM ऑफ 336 एंड 54, ठीक है। तो ये आपका आ गया LCM। तो चलिए प्रॉपर्टी को यहाँ से वेरीफाई कराते हैं। तो प्रॉपर्टी है LCM ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 336 and 54 is equal to 336 multiply by 54। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो हमने LCM निकाला हुआ है इसका, उसका वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3024। आफ्टर देन HCF, तो यहाँ पे जो HCF निकाला हुआ है तो HCF आया है 6, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये रहेगा मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3024 का, ये 3024 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया है 1, आप देख सकते हैं 6 4 24, देन कैरी 2, 6 2 12, कैरी 14 एंड 6 3 18। सिमिलरली अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका आएगा 18144। तो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब जो आपकी गिवन प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है NCERT एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें आपका लिखा हुआ है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो यहाँ पे ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है एंड LCM फाइंड करना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके निकालना है इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है 12, 15 एंड 21 का आपको LCM निकालना है एंड HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम तीनों के फैक्टर करेंगे। तो पहले हमने 12 के फैक्टर निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो है 2 into 2 into 3। इसी प्रकार हम 15 के फैक्टर निकालेंगे, तो 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं 15 को यहाँ पे 3 into 5। इसी प्रकार हम यहाँ पे 21 के फैक्टर निकालेंगे, वो आएंगे 3 into 7। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इन तीनों का जो HCF आएगा वो निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में जो अवेलेबल रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर 2 ले लिया जाए तो 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, केवल एक 3 है जो यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ जो 3 है वो तीनों में आपका कॉमन है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। तो HCF यहाँ पे क्या आया 3। तो चलिए अब LCM निकालते हैं तीनों में। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, तो इनका LCM क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको लिखने का तरीका, यहाँ पे 2 की पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ से निकलेगी तो उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ से केवल 3 बचेगा, यहाँ से भी 3 बचेगा, यहाँ से भी 3, तो एक 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बचा और लास्ट में 7 बचा। तो जब आप इन सब का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 420, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो आपका आएगा 420। तो आपका जो LCM है 12, 15 एंड 21 का वो आपको यहाँ पे मिला 420 एंड HCF है 12, 15 एंड 21 का वो मिला 3। तो यही आपको निकालना था LCM एंड HCF वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके निकालना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29 के आपको HCF एंड LCM फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो 17 के जो फैक्टर करेंगे तो आपको 17 ही मिलेंगे, मतलब 17 × 1। आफ्टर देन 23 का फैक्टर आपका एक बार में चला जाएगा, 29 का भी 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे वो 29, 23 और 17 फैक्टर ही लिखे हुए हैं एक्चुअली, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। तो इन तीनों का जो HCF होगा तो ऑब्वियसली इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो है 1। तो 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 1। और LCM निकालेंगे जब आप इसका 17 और 23 एंड 29, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये, तो ये आपका यहाँ पे आएगा इसका LCM। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8, 9 एंड 25, इसका आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर करेंगे 8, 9 एंड 25 के। तो 8 के जो फैक्टर आए हैं वो लिखे हैं 2 × 2 × 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और इसके बाद 9 के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 3 × 3, और आप 25 के फैक्टर करेंगे तो वो आपको आएंगे 5 × 5। अब आपको निकालना है HCF। तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25, सो विच इज़ इक्वल टू, तो आपको देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं केवल 1 इसमें कॉमन है यहाँ पे। तो इसका जो HCF आएगा वो आपका रहेगा 1। एंड आफ्टर देन हम बात करेंगे LCM की। तो LCM 8, 9 एंड 25 का जो आएगा यहाँ पे वो आपका आएगा, देखिए यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 8, ये आएगा 9, ये आएगा 25। तो 8, 9, 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये आएगा 1800। तो ये आपका LCM होगा 8, 9 एंड 25 का। एंड HCF जो होगा वो आपका आएगा 1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, सो फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि LCM ऑफ दिस नंबर्स 306 एंड 657 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 306 एंड 657 which is equal to product of these numbers which is 306 multiply by 657। तो जैसे ही यहाँ से हम LCM का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा LCM ऑफ 306, 657। तो यहाँ से आएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और यहाँ से डिवाइड लग जाएगा तो नीचे आएगा आपका HCF ऑफ 306 एंड 657। तो ये बहुत ही आसान है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, उसका यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। चलिए 306 आएगा यहाँ पे, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाय, तो नीचे HCF ऑफ 306 एंड 657 ये गिवन है यहाँ पे कि HCF इनका जो है 306 और 657 का वो दिया है 9। तो 9 से यहाँ पे हम जब डिवाइड देंगे इससे तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये आएगा यहाँ से 9 से इसको डिवाइड दे दीजिएगा, 9 3 ज़ा 27, उसके बाद बचा 3, तो 9 4 ज़ा 36। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 657 मल्टीप्लाई बाई 34, तो यहाँ से आपका आएगा, तो इन दोनों को अपने जब मल्टीप्लाई करोगे 657 मल्टीप्लाई बाई 34 देन यू गेट 22338। तो ये आपका यहाँ पे LCM आएगा इन दोनों नंबर्स का 306 एंड 657 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 टू द पावर n जो है 0 पे फिनिश होगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से अगर हम लिखेंगे 6 टू द पावर n को, तो 6 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 3 रहेंगे, इसके पावर n आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 की पावर n आप कोई भी नेचुरल नंबर से ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो आप जब तो डिजिट्स जब इसका 0 होगा तो अपन इसको ले सकते हैं, इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विद द डिजिट 0, सो देन इट इज़ डिविजिबल बाई 5। तो जब इसका जो यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो वो इट मस्ट बी कंटेन दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 5। तो ये आपका जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 आ रहे हैं, जिसमें 5 कंटेनिंग नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो ये नंबर जो होगा वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है कभी भी 0 पर फिनिश नहीं होगा। सो अपन कह सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6 टू द पावर n कंटेन्स द प्राइम 5। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ 6 which is 2 and 3. So by the fundamental theorem of arithmetic, so there is no primes in the factorization of 6 to the power n because we have only 2 and 3 and 5 is not available here. So there is no n belongs to n such that 6 to the power n ends with the digit 0. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 टू द पावर n के लिए चेक करना है कि 0 पे ये फिनिश होगा कि नहीं। तो आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करने पड़ेंगे। तो 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो 2 इंटू 3 होंगे, जिसमें 5 अवेलेबल नहीं है। और अगर इसका जो लास्ट प्लेस पे 0 आएगा, इसका मतलब है वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 आ ही नहीं रहा है आपके पास। तो अपन कह सकते हैं कि फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए 6 टू द पावर n होगा, वो एंड्स विद द डिजिट 0, ये नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर हैं, तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ से अगर अपन 13 कॉमन ले लें, है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो चलिए इसको अपन ले सकते हैं 13 इंटू, तो ये आएगा 11 इंटू 7, है ना, ये आएगा 77 प्लस 1। तो इसको अपन ले सकते हैं 13 इंटू 17 प्लस 1 कितना होगा 78। तो 13 इंटू 78। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक कंपोजिट नंबर मिलेगा, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 1 तो है ही इसमें। तो 13 इंटू 78 इंटू 1, तो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सो वी कैन से दैट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार हम दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा वाला लिखा हुआ है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 है तो हम इसलिए यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इन ब्रैकेट बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, 5 कॉमन आ चुका है। तो अब इसको लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ये पूरा का नंबर लिखेगा यहाँ तक प्लस 1। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा आपका। तो 5 का जब किसी से मल्टीप्लाई करोगे उसका 1 से भी मल्टीप्लाई रहेगा, तो ऑब्वियसली मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन होता है तो उसमें कहा जाता है एनी नंबर इज ए कंपोजिट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे 5 एक यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो यहाँ रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई रहेगा ही यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, तो अपन कह सकते हैं दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिख रहे हैं देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उस पर एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मीन्स, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है।
so there is a circular path around a sports field. So Sonia takes 18 minutes to drive one round. सोनिया को 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. रवि को 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स का टाइम लगता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन. अगर वो दोनों ही, मतलब सोनिया और यहाँ पे क्या लिखा है, रवि, दोनों ही अगर सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन में, सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. तो चलिए इसके लिए हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा. तो चलिए हम एलसीएम निकालेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. तो 18 और 12 को हमें एलसीएम निकालना है. सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे. 18 के जो फैक्टर आएंगे और यहाँ हम करेंगे 12 के फैक्टर. तो यहाँ पे जो आपने 18 के फैक्टर करे हुए हैं वो आए हैं 2 से जब डिवाइड देंगे तो 9 बचेगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा. तो ये लिखे हुए हैं 18 के फैक्टर आपके 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये लिखे हुए हैं 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3. अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है यहाँ पे 18 एंड 12 का. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ अवेलेबल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 की पावर 2, और 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2. तो ये आएगा 2 की पावर 2 आएगा 4, और 3 की पावर 2 आएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 36. तो इसका जो एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का वो आपको मिलेगा 36. देन अभी हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ये था कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. तो अपन कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट ए स्टार्टिंग पॉइंट. तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.